आगे करो, माइक आगे करो ना। अशोक सिंह जी, आज आपने जो यहाँ पर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है और क्यों किया है? मेन उद्देश्य ये है कि मायावती के ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और मुझे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि मायावती जी कुछ बोल नहीं रही हैं। मायावती ना ही स्वीकार कर रही है ना अस्वीकार कर रही हैं, तो कहीं न कहीं चोरी छिपी हुई है कि लोगों को भेज के मेरे ऊपर हमला करवाई है। मेरे जान को खतरा है, तो मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रोटेक्शन मुझे मिलना चाहिए और मायावती को बेनकाब करना चाहिए। मीडिया को और पूरे देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि मायावती कुछ क्यों नहीं बोल रही कि मेरे गुंडे थे कि नहीं थे कि नहीं थे। इतने सारे प्रमाण मैं दे रहा हूं, क्यों नहीं मायावती खुल के बोल रही हैं कि नहीं मैं थी कि नहीं थी, मेरा है कि नहीं इसमें। तो सर, आपको क्यों लगता है कि ये मायावती जी ने ही कराया होगा? बहुत सारी चीज़ें मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं वो जानते हैं कि उनके वोट बैंक को मैंने बढ़ाया है। आज महाराष्ट्र में पूरे उत्तर भारतीय हमारे साथ हैं, अशोक सिंह के साथ है, समाज विकास क्रांति पार्टी के साथ में है। उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पे मैं चुनाव लड़ा हूँ, प्रतापगढ़ जौनपुर में, तो वो हमारे साथ में हैं। तो उनको हो सकता है कि डर लगता हो कि हमारा वोट बैंक खराब होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो राज मैं जानता हूँ, जो आज तक किसी भी नेता में हिम्मत नहीं हुई, वो मैं पर्दाफाश करूँगा। आप जिस प्रकार से बता रहे कि पर्दाफाश करेंगे, आप उनकी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं जी, तो आपको क्यों लगा कि मुझे अलग से पार्टी बना लेनी चाहिए? क्योंकि उनके रवैया गलत थे। वो पैसों के दम पे टिकट बांटते हैं, जो ज़्यादा पैसा देता है उसको टिकट देते हैं। तो उनके बहुत सारे उनके जो कैंडिडेट रहे हैं वो क्रिमिनल रहे हैं, जहाँ जैसे लड़े हैं। तो मैं इन सब से चीज़ों से खड़ा करता हूँ और ना ही मैं 2 नंबर का काम करता हूँ। मैं सीधा साधा एक व्यापारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि देश के लिए कुछ काम करूँ। हमें अच्छा नहीं लगा, उनकी पार्टी को छोड़ दिया। सर, ये भी तो हो सकता है ना कि आप फेमस होना चाह रहे हो मायावती जी का नाम लेकर के, क्योंकि उनको बहुत से ऐसे बहुजन समाज के लोग हैं जो बहुत चाहते हैं। ऑलरेडी उनके कई राज्यसभा सांसद वहाँ पे प्रभारी बन के गए। हमें खड़ा कर दो और उनका एक मायावती के अलावा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मायावती के अलावा जितने प्रभारी गए हैं उनको वहाँ पे खड़ा कर दो। मुंबई में और महाराष्ट्र में उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। बसपा के नाम से अगर पहचान बनती है तो अशोक सिंह की बनती है। ये मेरा चैलेंज है। सर, जो आपके साथ घटना हुई, आप बता रहे हैं कि मेरे साथ जो भी घटना हुई थी धमकी वाली, वो किस दिन हुई थी, क्या था? 29 फरवरी को हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुनील सक्सेना जी के साथ हुई थी, जो कि वो राज कपूर जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं उनके यहाँ जा रहे थे। तो आपको लगता है कि चुनावों से पहले ये चीज़ हो जाना, कहीं आपका संदेशा जा रहा है किसी की? बिल्कुल ऐसा। 23 नवंबर को जब मुझे मिला है रजिस्ट्रेशन में, तभी से खलबली मची हुई है। तो उनको ऐसा लगता है कि उत्तर भारतीय का महाराष्ट्र में वोट काटेंगे। ठीक है, हमारे साथ वहाँ पे दलित, उनके साथ दलित नहीं है महाराष्ट्र में। आप नोट कर लिए, उनके परसेंटेज मुझे पता है कितने % उनके वोट हैं वहाँ पे, तो वो नहीं है। तो वो हमको चाहते हैं, तो हम महाराष्ट्र के दलित भी हमारे साथ हो जाएंगे। दूसरी चीज़ें, क्योंकि मैं बसपा में काम किया हूँ, उत्तर प्रदेश में आज उनके वोट % इतने घट रहे हैं कि आज 8-10% पे हो गई हैं वो। यहाँ 24-25% उनके वोट थे, 29% लेके उन्होंने सरकार बनाई थी। आज 8-10% पे उनके वोट रह गए हैं, तो डर तो है ही है उनको। तो आजकल 4% पे रह जाएंगे। आपने प्रोटेक्शन के लिए मांग की दिल्ली पुलिस से? बिल्कुल, मैं होम मिनिस्ट्री को लेटर दिया हूँ। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, आपके द्वारा संदेश पहुँचाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही विनती करता हूँ कि मायावती मुझे बताएं कि गलत है कि सही है। कुछ मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं सरकार से आप? बिल्कुल, प्रोटेक्शन का मेरे जान को खतरा है। कभी भी मायावती जी मुझे मरवा सकते हैं, कभी भी मेरे जान ले सकते हैं। ऐसा कई बार हमला हुआ है। 2011 में मेरे ऊपर हमला हुआ है, तो उन्होंने उनके लोगों ने नाम लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी का, जबकि हकीकत में बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था, करवाया था। वो एफआईआर है उस आदमी के ऊपर, उसको 7 साल की सज़ा मिली है। वो हादसा मेरे साथ हो चुका है, आज पहली बार नहीं है। सर, आपका जो चुनाव चिन्ह है वो 2 हैं। एक कुछ प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और ऐसे प्रदेशों के लिए गन्ना किसान है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, दिल्ली, हरियाणा, कुछ प्रदेशों के लिए बिजली का खंभा है। सर, आपको जनता वोट क्यों देगी? आप जनता के बीच जाएंगे? हम स्वच्छ छवि के हैं, हमारे ऊपर अभी कोई दाग धब्बा नहीं है। मैं गलत कमिटमेंट नहीं करता। मैं लोगों की जितनी पार्टियां हैं जो भाषण में अपना सब कुछ करते हैं, वोट लुभाने का काम करती हैं, वो मैं जनता के बीच रख रहा हूँ और रखूँगा। इसलिए जनता मुझे सपोर्ट करेगी। ठीक, धन्यवाद।